पर जब लगे हो जब न बजे। या कथा भागवत माला कीर्तन संतों के दर्शन जो क्या है, अपन मन को अलार्म सेट या कर रहे थे बैठे, क्या कर रहे अपन उन्हें अलार्म लगा रहे मन में, जो कबे बजे है अब खबर करियो। कबऊ कबऊ जे माता जी हरे चर्चा करत हैं जी हमाओ नाती दूसरी छत से मूड़ के भर गिरो घूमरो नहीं परो, का पता जी कौन पुण्य आड़े आ गए। मैंने कबू करे कहा जब तो वो बच गओ, अकुम पुण्य नहीं होते तो मर जातो, कबू न कबू तो अच्छे काम करे कहा है जब तो भी आज उतयाड़े आए। कबू कबू अपन और चर्चा करा था, अरे भैया आज तो बिल्कुल ट्रक के सामने आ गए थे, बार बराबर बच गए, न चटनी बट जाती रे कोनो पुण्य होने से लौटे आए। आज तो मैंने कछु तो हाथों जो बचे आए। तो आज का लगाया हुआ अलार्म जो 7 दिन से तुम लोग कथा में बैठे हो, ये अभी नहीं बजेगा, अभी नहीं दिखेगा, पर जब ऐसा समय आएगा तो उस वक्त ये भजन पूजन जरूर आड़े आता है। एक गाड़ी में 5 आदमी बैठे और गाड़ी फेंक गई, 4 मर गए, एक आगो बच गए। कोने बचाओ? घर के गए थे, कोनो सरकारी योजना ने बचाओ, कोनो मंत्री नेता मिनिस्टर ने बचाओ कि तुम्हारी उनसे चिनार हती सुआ बच गए, उनके खास हती सु भज्जा के आगे पीछे फिरते सो बच गए। कौन ने बचाओ? थे पैसा ने 100 एकड़ जमीन हती, वह जमीन दौड़ गई थी कि वो मर रहा सो हम बचा ले आए। 2 करोड़ बैंक में हते का बैंक गई थी बचावे, 4 मर गए, 1 बच गया। किसने बचा लिया? बोले तुम्हारे सत्कर्म ने तुम्हें बचा लिया। इसलिए प्यारे निवेदन है मन का अलार्म सेट करते रहो। 7 दिना तक तो इतने भरत रहे, अब कल से 24 घंटा में एक बार मंदिर जाइयो। कोई पूछे कहां जा रहे, का जो आज सोमती अमावस्या को, सोमती माने सोम सुंदर, आज सोमती अमावस्या है, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। कोई गंगा जी जाएगा, कोई नर्मदा जाएगा, कोई कहीं जाएगा, तुम भागवत में हो और इसमें गंगा यमुना सरस्वती सब यहीं बैठे, एक संग सब तीर्थों को आनंद लुट रहो। और ये से बड़ो तो सत्संग से बड़ो कोनो तीर्थ ही नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, उन्ना हर महीना सफरो गंगा और लौट के घर में करो दंगा। का मतलब वो गंगा को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। अगर मन साफ नहीं है, सोमती अमावस्या को मतलब ही जो है कि मन सोम हो जाए, मन साफ हो जाए। तो कल से मंदिर जाइयो। को कहे कहां जा रहे, कहियो मन को अलार्म सेट कर भेजा रहा यार। काहे? कहियो जब खराब समय आए है, जब जो बजे, अब वो खराब समय नहीं आते। धर्म कर्म पूजा पाठ, पूजा तप तपस्या ये कभी भी अर्थ नहीं जाते। तो बचे हैं भी जे तुम्हें कोई नहीं बचा सके। तो भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बना लेना। अरे हम तो कहते कछु ने हो रहे तो दुश्मनी कर ली को भगवान से। हाँ क्यों? बोले या तो भगवान का भजन करोगे तो भगवान तुम पे रीझ जाएंगे, और दुश्मनी करो तो खींच जे। और भगवान चाहे रीझे चाहे खींचे, पर अपनों धाम दे दे तो लाने। रावण पे खींच गए, को धाम दो के नहीं दो, भक्तों पे रीझ गए सो धाम दे दो। तो चाहे रीझ के मिले चाहे खींच के मिले, भगवान मिले बस। और जीवन में ये कई प्रतिज्ञा करियो, कौन प्रतिज्ञा न करियो कबऊ। काय से जितनी प्रतिज्ञाएं होते हैं वे टूट गई के लाने होते, कोई की प्रतिज्ञा कबऊ नहीं चली। तुमने प्रतिज्ञा कर ली प्याज लहसुन ने खे, निभाई तुम्हारी प्रतिज्ञा। दवाई खाई तुमने, बताओ खाई दवाई के नहीं खाई? कौन दवाई ऐसे नहीं बने जे में लहसुन कुवार करने डरा हुए। टूट गई प्रतिज्ञा के नहीं टूट गई? अरे हमारी तुम्हारी तो छोड़ो, दुनिया बनावे बारे की प्रतिज्ञा नहीं रही। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी, मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और रथ को पहिया उठाओ भीष्म को मारवे के नहीं उठाओ।
प्रतिज्ञा बनती ही टूटने के लिए। राम ने प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीन। और जब विभीषण आओ, जब का कह रहा वो, प्रभु तुमने 2 प्रतिज्ञाएं करी थी। भगवान बोले का, निश्चरहीन करो मही, हम निशाचरों से हीन कर दे धरती। और दूसरी प्रतिज्ञा, जो मैं राम तो कुल सहित कहूं दशानन जाए, हम रावण के कुल में रोबे वारों ने बचन सब मार दे। जटायु के समय प्रतिज्ञा करी भगवान ने। जा अब विभीषण का कह रहा हूं, प्रभु तुमने 2 प्रतिज्ञाएं करी, रावण को कुल के समेत मार के फेंक दे और निशाचर बचन दे। तो राम विभीषण ने 2 ही बात है कहीं भगवान से, कि नाथ दशानन कर में भ्राता, हम वही रावण के भज्जा आए, देखो तुमने कुल के समेत मार दे की कसम खाई, 19 वंश वही वंश के आए, अब हमें मारो। टूट गई राम की प्रतिज्ञा, नहीं टूट गई, मारो विभीषण से। जीवन में कोई प्रतिज्ञा मत करना, क्योंकि प्रतिज्ञा टूटने के लिए ही होती है। अगर प्रतिज्ञा करना तो ये दास आपको सिर्फ एक प्रतिज्ञा के लिए प्रेरित करेगा कि अगर जिंदगी में कोई प्रतिज्ञा करना तो सिर्फ एक प्रतिज्ञा करना। कौन सी? इसी मनुष्य जन्म में भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करके मानूंगा, यह प्रतिज्ञा करता हूं आज मैं। प्रतिज्ञा तो एक ही करो कि मनुष्य तन मिलो है, तो यही मनुष्य तन से भगवान की प्राप्ति करके मान है। जा प्रतिज्ञा करो, दुश्मनी भी हो तो भगवान से। राम जी और रावण को युद्ध हो रहा हो, तो राम जी बाण मारे, रावण के हाथ कट कट के जमीन पे गिरे, 20 हाथ थे। रावण हाथ उठावे, आयुर्वेद को बड़ो ज्ञाता है, तो वो हाथ लेवे और जोड़ लेवे, हाथ कटो हाथ धरे, हाथ फेरे हाथ जाकोता। ऐसा कई बार हुआ। तो एक आदमी ने जाके रावण से कहा, रे रावण, ये मूर्खों कैसे काम काय कर रहा है? रावण बोलो काय? बोले जे कटे कटाए हाथ काय जोड़ रहा है? रावण बोलो जोड़े ने और का कटे ही फेंकत रहे, हम जानते सो जोड़ रहा है। तो उस व्यक्ति ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, रावण ये कटे हुए हाथ मत जोड़, जो जुड़े हुए हाथ हैं ये भगवान के सामने जोड़ ले, सो सब झंझट ही खत्म हो जाए। जे हाथ जोड़ ले एक बार भगवान के सामने, तो कटे हाथ जोड़वे की नौबत ही नहीं आऊंगा। यही हालत हमारी आपकी है। अपन दुनिया के हाथ जोड़त फिर रहे, पर वो के हाथ नहीं जोड़ रहा है जो सबको जोड़वे को काम करत है। दुनिया के हाथ नहीं जोड़ो, हाथ जोड़ने हैं तो रघुनाथ जी के जोड़ो। जो सिर पटकने हैं तो माता पिता और भगवान के चरणों में पटको। जो तुमोरों से होत नहीं है, तुमोरे तो बाबों के पांव पर वाले भयंकर तुमोरों से बाबा नहीं बच सका। एक नेता अब कौन आ जाए, बिल्कुल चढ़ चढ़ बैठो। ये घर से जूतों पे कपड़ा फेर के नहीं ना करता नेता मेता, उनको पता है कि हम क्षेत्र में जे हैं, मैं तो हाथों ही हाथों में पहुंचने। चढ़ चढ़ बैठा तुम नेताओं के गोड़ों में। बताओ, बाप के पांव पर हो, मताई के पांव पर हो, भगवान के ते जाओ। अरे कोरोना में सबने देख लो, अच्छे अच्छे भज्जा हरे तक बंगला के गेट पे सैनिटाइजर लाइन भर रहे थे। एक नहीं न करे क्षेत्र में, जो कहते हम समाज की स्थिति बदल दें, हम देश की स्थिति बदल दें, हम जा स्थिति बदल दें, वे गेट को तारों नहीं बदल पाए। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो दुनिया को 1 मिनट में मिटावे को दावा कर रहे हैं, इतने से वायरस ने प्राण ले लाए। जो हम दिखाने रहो तो अरे कहूं चौखरे में रोबार हो तो कोरोना जने कागज कर तो लेंस में नहीं दिखा रहा हो। जब वो अब पूरे दुनिया को हिला दो उन्हें। अच्छे अच्छे बैठे रहे, सब भविष्य वक्ता बैठे रहे, क्योंकि जो कछु चरित्र रचा भगवाना तो लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। भगवान को जो करने वो को पता नहीं है। तो रावण से कहा कि ये हाथ मत जोड़ो, जे हाथ जोड़ो भगवान के सामने, जे में फायदा है।
रावण के 20 हाथ कट गए, नीचे डले। अब रावण ने आंखें बंद कर ली, अब राम जी हमें मार है, तो वो तो आंखें बंद करके खड़ो रहो। 10 मिनट हो गए, उन्हें सोची अब बाण घल है, अब हम मारे हैं, अब बाण घल है, अब हम मारे हैं। राम जी ने बाण ही नहीं मारो। जब 10 मिनट बाद इन्हें आंखें खोली, राम जी सामने खड़े हैं, वो मंद 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 मुस्कुरा रहे हैं। और राम जी की वो मुस्कुराहट पे रावण को वो असर भाव कि रावण के तो हाथ पांव ढीले पड़ गए। इतनी प्यारी मुस्कुराहट राम जी की। रावण ने कहा, राम बाण क्यों नहीं मारते मुझे, मार डालो मुझे। राम ने कहा, रावण मैं छत्री हूं और छत्री कभी निहत्थे पे वार नहीं करता। जाओ रावण, पहले ये हाथ ठीक करो, सेना लेके आओ, रथ में आओ, धनुष बाण हाथ में लो, फिर राम तुम्हें मारेगा। एक मौका और देते हैं तुम्हें। और फिर राम जी ने मुस्कुरा दो, और राम जी की मुस्कुराहट ऐसी घली जो घरे आओ सो गाओ। मंदोदरी सोई रही थी बगल में, जो रात में 10 बेर उठो, जैसे ही आंखें बंद करे और एक राम जी की मुस्कुराहट दिखा जाए, तो फिर सोचे हमें नहीं सोचने, फिर तन्नक झापरी सी लगे और वही चेहरा मुस्कुरा तो राम जी को, फिर उठने बैठ जाए, फिर तनक देर में सोवे की कोशिश करे, फिर वही चेहरा मुस्कुरात राम जी को। इन्हें मंदोदरी उठी, बोले नाथ हमने तुम्हें इतनो व्याकुल कब देखो ही नहीं, आज हो का गाओ, फिर सो रहा है, फिर उठ रहा है। रावण बोलो, मंदोदरी एक बात बताओ आज हमें। मंदोदरी बोली, पूछो नाथ। रावण ने कहा, मंदोदरी मैंने सुना है कि दुनिया में राम जैसा बेटा नहीं है। कजा सांची आए कि खाली खबर या उड़ गई। मंदोदरी ने कहा, नहीं नाथ बिल्कुल सत्य है, दुनिया में राम जैसा बेटा हुआ ही नहीं। दशरथ जी जब आखिरी में प्राण त्यागन लगे, कौशल्या की गोदी में सिर रखे हैं और आंखें खुलत हैं, बस एक ही आवाज निकलत है, कौशल्या कहां है मेरा राम। आज यार मध्य बज रहे हैं यार, क्या बात है। और 4 वोल्टेज भर अच्छो दे दिया आज को भर हमें। राम राम राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सोमेश गुप्ता जी सरपंच साहब, श्री नरेंद्र बजाज जी, योगी पांडे जी और मोनू पांडे जी उपस्थित हैं। घोसी परिवार में आपका खूब खूब मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दशरथ जी कह रहे हैं, कौशल्या कहां है मेरा राम। कौशल्या ने कहा, महाराज क्या आपको सुमंत जी पे भरोसा नहीं है। अभी सुमंत जी लौटे नहीं हैं और दशरथ जी ने कह दी थी कि लौटा के ले आइयो, तो क्या तुम्हें भरोसा नहीं है। दशरथ जी बोले, कौशल्या बात जा नहीं है, बात जा है कि जब हमने राम को कैकई के महल में बुलवाया गया और कैकई ने राम से कहा कि राम तुम्हारे पिता की आज्ञा है कि तुम्हें बन जाना है। जानती हो कौशल्या, राम ने नीचे को सिर झुका के कह दिया, जो आज्ञा पिताजी। अगर मेरा बेटा राम मुझसे एक बार यह पूछ लेता कि पिताजी
मेरी गलती क्या है जिसके कारण मुझे वन भेज रहे हो, तो मैं अपने आप को माफ कर देता। पर मेरे बेटे ने तो यह भी नहीं पूछा कि मैंने गलती क्या की है। जिसको दुनिया का सबसे बड़ा पद, अयोध्या का सिंहासन, रात में कल मिलना हो और रात में उसको राज्य से निकाल दिया जाए। आदमी हड़ताल पे बैठ जा तो पार्टी को धमकी दे दे तो कि कल सरकार गिरवा दे हम। पर इतने बड़े साम्राज्य को पिता की आज्ञा के कारण, और यही अंतर है कलयुग में और त्रेता में। कलयुग का पिता बेटे को घर से निकालता है, त्रेता का बाप बेटे को घर से निकाल देता है, और कलयुग का बेटा बाप को घर से निकाल देता है। इतना फर्क हो गया। निकाल रहा हो क्या नहीं निकाल रहा हो? इस देश के लिए दो चीजें कलंक आए, ये देश को सम्मान नहीं, ये दो चीजें देश के लाने कलंक हैं। एक वृद्धाश्रम, ये भारत के ऊपर सबसे बड़ा कलंक है वृद्धाश्रम। जहां हम पेड़ पौधे पशु पक्षी में देवताओं का दर्शन करते हैं, वहां जन्म देने वाले मां बाप वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं। ये देश के लिए कलंक। और दूसरा, इस देश में गौशाला होना भी कलंक है। गौशाला बन वो अच्छी चीज नहीं, हर घर में एक गाय होनी थी। तुमने तो कुत्तों को पोसे हो, बड़े बड़े आदमों को कुत्ता पोसे। हाँ, आजकल बड़े आदमी भी यही कहा कि कुत्ता पोसे हो। तुम में दम नहीं थी कि तुम बड़े आदमी बन जाओ क्षेत्र के, तुम्हें कुत्ता बांधने पर घर जब पैसा आए कहा है तुम, तो तुमसे ज्यादा पावरफुल तो वो कुत्ता कहा। अकेली वोट की राजनीति के लाने खूब गन्यों के जयकारे लगे हैं। और जोन जे गन्यों की जे बोलत है मंचों पे हो, ये सफेद कुर्ता पजामा वाले, ये अपने बंगलों पे कुत्ता बांधे 2-2 लाख के। इनके गन्ये नहीं चले जाए जो भोपाल में सबके बंगला हुए। अगर एक नेता के बंगला पे गज्जा मिल जाए तो कुत्ता बांधे हैं 2-2, 2.5 लाख के। 20-20 हजार को आदमी लगो अकेले कुत्ता खुलवा जावे बाहर। अकेले गौ माता की जय। आजकल तोरे कुत्तों की अस्पतालें तक चल गई। अच्छा एक बात बताओ, जे को कुत्ता लेके जात हो अस्पताल, अब कुत्ता को कछु नाव तो रहते नहीं है, उत्ते भरो जात हो फार्म, सो फार्म में नाव कौन को लिखो जात हो? मालक को। ऊपर लिखो जात हो फलाने फलाने भैया, अब नीचे लिखो जात हो इसको कीड़े पड़ गए, इसकी पूंछ सड़ गई, एक खाज हो गई। फार्म में तो जो ही लिखो जे वो फार्म पक्का हो गया, जो ही उते चढ़ जे कीड़ा ही पारे। ध्यान रखियो। तो त्रेता का बाप बेटे को घर से निकालता था और कलयुग का बेटा बाप को घर से निकाल रहा है। वहां दशरथ ने कहा चले जाओ, राम चला गया। आज को बाप अगर आधा एकड़ जमीन नहीं देवे तो लड़का बाप को कचहरी पे खड़ो कर दे बिल्कुल तुरंत। और हम राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। राम राज्य कौन ला सकता है? राम राज्य राम ला सकते हैं। जो राम बन जाएगा वो राम राज्य लाएगा। और राम बनवे के लाने 14 साल वन में भी भटकने पर। अब तो तुम 5 दिन आए कुर्सी तो छोड़ो नहीं चाह रहे, तुम ले आओ राम राज्य। तो रावण ने कहा मंदोदरी, मैंने सुना है कि राम जैसा बेटा नहीं हुआ। बोले नहीं हुआ। मैंने सुना है राम जैसा पति भी नहीं हुआ। मंदोदरी बोली बिल्कुल सही सुनी है तुमने। मैंने सुना है राम जैसा मित्र भी नहीं हुआ। हाँ, मित्र भी राम ही जैसो होए भैया। जे ना मित्र दुख होए दुखारी, त नहीं बिलोकत पातक भारी। और आजकल की मित्रता रह गई अकेली दारू नो बस। हाँ, कछु कछु कहते हैं गुरुजी हम कौन पी जाते, वो तो बराते गए, उनने मम्मी की कसम चढ़ा दी, सो फिर हमने एक पैग ले लो। आज कितना अमानत तो मम्मी को कि तुमने मम्मी ने मार जाए सो तुमने दारू पी लाई। हम तुम्हें चढ़ा रहे 7 प्यारी की, जोन मार गए उनकी, जोन होने उनकी, और जोन है उनकी डबल। कल अपनी अपनी जायदाद लिखो विपिन बिहारी को, तुम्हें कॉल है लिखो। अगर बात बारे हो तो चलो कल। फिर नहीं माना तो बहुदद्दा हूं काय। अकेली शिष्या के लाने मनो शीश झुकावे पक्के हैं। ऐसी मित्रता, ऐसी मित्रों के मुंह पे लात धर के कुचल दे मुंह को। हाँ, ऐसे मित्रों से इतने दूर रहो जो तुम्हें कसम धरा के शराब पे आए, इतने दूर रहो जितने भिष्टा से दूर रहते। अब ऐसे खराब और का कह दे बताओ।
ऐसे मित्र मित्र नोई वे भिष्टा की तुलना में है। दूर रहो शराब पीने वालों से। मंदोदरी ने कहा बिल्कुल राम जैसा मित्र नहीं है। रावण बोलो मंदोदरी हमने एक बात और सुनी है कि राम जैसा भाई भी नहीं है। मंदोदरी बोली हां राम जैसा भाई भी दुनिया में नहीं हुआ। राम जैसा भाई हुआ ही नहीं दुनिया में। तो एक दृश्य देखो 1 मिनट को। जब राम जी लौट के आए 14 साल बाद, सबसे पहले कौन से मिले? कैकई से। प्रथम राम भेंटे कैकई। राम जी सीधे कैकई के पास गए, प्रणाम किया। हल्ला ने कहा माते बहन जी बतियाली कहां है? सब मौका धरो। बतियाली कथा तो होता ही कितने नहीं फिर हो जाए। हम तो जा सोचत रही कम जब हम जैसे दुष्ट कथावाचक के संगे ऐसो हो सीधो सच्चो कथावाचक पर जाए तो वो बोला ही ना पाए। अच्छी तो हमें डराता है कि जो काके देवे पागल है। राम ने कैकई को प्रणाम किया। कैकई ने कहा आ गए बेटा राम? हां मां आ गया। राम मैं पापिन हूं। राम ने कहा कौन कहता है कि मेरी मां पापिन है? कैकई ने कहा बेटा सारी दुनिया कहती है कि कैकई पापिन है। राम ने कहा मां पर मैं दोनों हाथ उठा के कहता हूं कि कैकई से बड़ी पुण्यात्मा दुनिया में दूसरी मां है ही नहीं। कैकई ने कहा बेटा इसका क्या प्रमाण है तेरे पास? क्या प्रमाण है कि मैं पुण्यात्मा हूं? और जो राम ने बात कही वो ध्यान से सुनना। राम ने कहा मां मेरे पास ऐसा प्रमाण है कि दुनिया का कोई व्यक्ति मेरी बात को नहीं काट सकता। क्या प्रमाण है बेटा बताओ? राम ने कहा मां जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती। वो दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा है क्योंकि पापिन के गर्भ से भरत जैसे संत का जन्म नहीं होता है। कैकई ने कहा राम तुम मानते हो कि मैं पापिन नहीं हूं? बोले हां। तो राम मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं। बगल में खड़े थे भरत। बोले राजमाता कैकई। राम ने कहा भरत उंगली नीची कर। मैं 14 साल के लिए अयोध्या क्या छोड़ के गया? तूने मेरे घर की मान मर्यादा लोकला सब मिटा दी। भरत जी तो चरणों में गिर पड़े। भरत मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी, तूने सब मिटा दिया। भरत बोले भैया हमारी गलती कहां हो गई? राम बोले भरत तुझे पता है रघुवंश की एक मर्यादा है। जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बोलने का अधिकार रघुवंश में नहीं था। जब मैं और मेरी मां कैकई बात कर रहे हैं तो तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? भरत ने कहा गलती हो गई। राम ने कहा मां मांगो क्या चाहती हो? तुम जो मांगोगी राम देगा। पूरी अयोध्या के प्राण ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ऐसो न हो जाए जब फिर वन मांग ले कैकई और राम पट्ट से लौट गए। तहीं से मांग ले बेटा मांगो मां क्या चाहती हो? कैकई ने कहा राम अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो बस एक वरदान दे दे। इस भरत से मुझे मां कहलवा दे। 14 साल हो गए इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है। जब भी मुझे बुलाता है तो कहता है आओ आओ राजमाता कैकई आओ। राम ऐसा लगता है जैसे किसी ने गरम भाला मेरे सीने में ठोक दिया हो। बस एक बार इससे राम कहलवा दो, मां कहलवा दो। राम जी गए बोले भरत एक बात मानो बेटा हमारी। भरत ने कहा भैया आज तक ऐसा कौन सा आदेश है जो भरत ने आपका ना माना? फिर भी भरत सोच लो मैं जो मांगने वाला हूं क्या दोगे? भरत ने कहा तो सुन लो भैया मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं पर मैं इस कैकई को कभी मां नहीं कहूंगा। कैकई ने कहा बस राम इसने मुझसे भली मां नहीं कहा पर इसके मुंह से मां शब्द निकल तो गया। मुझे तो मां सुनना था कि ये मां कहता कैसे है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कही राम राघव चलो अब तुम्हें राजा बनना है। मेन बात ये समझना जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि राम जैसा भाई नहीं हुआ।
भारत जैसा भाई नहीं हुआ। राघव चलो बेटा, ये जटाएं सुलझाओ, चलो ये बलकल उतारो, अब तुम राजा बनने वाले हो। राम ने कहा गुरुदेव मेरी जटाएं निकाली जाएं, मेरे बलकल उतारे जाएं, उसके पहले मैं भरत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं, भरत के बलकल बस उतारना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा राम लगता नहीं कि भरत तुमसे सेवा करवाएगा। राम जी बोले चर्चा कर लो, दिक्कत का है, मान जाए तो ठीक है। गुरुदेव वशिष्ठ गए, बोले बेटा भरत भैया राम की इच्छा है कि वे तुम्हारी जटाएं सुलझाओ चाहत। भरत जी बोले तो देर काहे हो रही, जल्दी करवाओ। पर ये सो नहीं, पूरी जनता देखे और राम जी हमारी जटाएं सुलझाएं, हम सबके सामने सेवा करवाओ चाहत। वशिष्ठ को तो भरोसा नहीं भाव जो हो क्या रहा। तुरंत तखत मंगवाया, भरत जी बैठे हैं और राम जी एक एक जटा सुलझा रहे हैं। किसी ने भरत से कहा भरत तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम राम जी से जटाएं सुलझवा रहे। तो भरत का जवाब सुनना और हर एक भाई के हृदय तक की बात पहुंच जाए। अगर तुम राम को मानत हो, कृष्ण को मानत हो तो रुक जाओ। राम से जटाएं सुलझवा रहे हो। भरत ने कहा तो सुनो, राम मेरी जटाएं नहीं सुलझा रहे, राम मेरी जीवन की जटिलताओं को सुलझा रहे हैं। व्यक्ति जटिलताओं रूपी जटा का बोझ अपने सिर पे रख तो सकता है पर सुलझा नहीं सकता है। सुलझाने का काम तो परमात्मा का है। जटिलताओं का बोझ सिर पे रखा जा सकता है पर सुलझाते तो भगवान ही, राम ही सुलझाएंगे। और भरत ने कहा सुनो, मैंने पूरी अयोध्या के सामने इसलिए जटाएं राम से सुलझवाई क्योंकि इनको केस कहा जाता है, एक भाषा इनकी केस भी है। मैं दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, सच्चा भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। राम भरत के केस सुलझा रहे और आज भैया भैया हो केस में उलझा रहा है। आप कचहरी पे चले जा, अगर वो दिन 100 पेशी हुई है तो मैं 75 पेशी भाइयों की हुई है, जमीन की जायदाद की। तुम वो भाई नहीं हो। रात में रामायण पढ़ रहे, असुआ बहा रहे और सवेरे भैया से केस लगो सो पेशी लड़वे जा रहे। क्या तो तुम फांसी लगा के मार जा, ना फिर वह रामायण सराया कुआ में। वो रामायण को बदनाम न करो, बिल्कुल बांध के कुआ में सरायत जो, अगर भैया से तुम्हारा केस चल रहा हुए तो रामायण सरायत जो, फिर न पढ़ गो रामायण, तुम भारत चरित्र पढ़ने के लायक ही नहीं है। मैं एक सम्मेलन में गया 2 दिन को, तो वो दिन और रात सम्मेलन होता था, दिन में भी प्रवचन रात में भी। तो हमें सिर्फ 2 दिन का टाइम था, या मान लो कि एक दिन हाथों खाली, सो रात में भी कथा करी, दिन में और फिर रात में फिर दूसरी कथा में पहुंच गए। हम पहुंचे तो एक बहुत पैसा वाले के थे, हम रुके, बहुत पैसा वाला, बहुत बड़ा आदमी, अच्छी व्यवस्था भाई। हमने रात में पहुंचे तो हमें पर्ची आई कि महाराज जी से भारत चरित्र सुनने हैं, 3 ही देना, 3 बेर हमें करने, 3 ही बेर। हमने कहा ठीक है। हमने 1.5 घंटा भारत चरित्र बोलो, 8:30 से 10 तक। अब पहुंचे घरे उनके थे, जनों भी आ गए। मालक कहले गुरुजी हम तो आज की कथा में नहीं रुक पाए, पर पूरा गांव तारीफ कर रहा हो कि बहुत अच्छा भारत चरित्र बोलो गुरुजी ने, ऐसा भारत चरित्र नहीं सुना। हम तुम कहां गए थे? कहने लगे हमारी आज पेशी हती। हमने कहा कि कहने लगे भज्जा से चल रही। कहने लगे मनो कल इच्छा है कि भारत चरित्र और सुनत जो, हम ठाकुर जी को बैग खुला ही रहा। हमने नोटिस कही धरो वापस। कहले का हम अपन रावण के घर लंका में फंस गए। उन्हें इतने हाथ पांव जोरे, मनो हम नहीं रुके। हमने कहा हम कल 5 माला तोरे भुंसरा ज्यादा करने पर मैंने चाय पी ली तोरे घर के, पापी के घर के। बताओ भज्जा से पेशी खो गए और तुम्हें भारत चरित्र सुनने। भाई भाई वो नहीं है, भज्जा तो वो आए रे जो अगर केस लगो हुए तो दूर कर दे। राम जी ने तो इतनी बड़ी बात कही है रे लक्ष्मण जी के समय के मिला ही न जगत सहोदर भ्राता, सब मिल जाए पर भज्जा ने मिले। तुम्हारों ने तो इनके लाने दद्दा सब को त्याग दो गाय।
बहू छोड़ दाई, मताई छोड़ दाई, बाप छोड़ दाओ, रिश्तेदार छोड़ दाए, भज्जा छोड़ दाए, अकेली जे मटकी दुर्गा पूज रही हैं अब तो। इनने जो कछु तुम्हें पढ़ा दो तुम्हारे करे बिल्कुल मूर्ख ही हो, तो बुद्धि नाव की चीज ही नहीं है तुम। बताओ तेरी मोड़ी मोड़ा जानत है कि कौन अच्छो कह रही कौन खराब कह रही, और जे जो कछु किया जा रही है तुम्हारे पुत्र से मानत जा रहा है। बताओ हम एक जीवन की अपनी हल्की सी नहीं बताओ चाहिए परिवार की बातें पर बता रहे हैं आज आ गई मन में। हमारी शादी भाई बेटा बहू जिंदगी में पहली बेर आखिरी बेर को मौका कहा, ठीक हमारा बालक हो 1.5 साल को कछु पे हो दुनियादारी आए, बोले अब अपन मम्मी से अलग हो जाइए पापा से। हम कहूं से कथा कर गए थे, हम परसों हो जाए, अपन तो मुंह फट हैं, हम परसों हो जाए। और हमके हमारा एक शर्त रहे, बोले का हमने कहा हम अपने मोड़ा खुने राख संगे, लगी 1.5 साल को कहां जाने पथरा से मार दी मारे जी, बिल्कुल यही शब्द पथरा से लगे मारे जी। कहले तुम कैसे आओ? हमने कहा जब तुम हमें हमारी मताई के नहीं देन दे रहे तो तुम तुम्हारे मोड़ा के कैसे ले लो हमारे मारे जा बताओ। और जो ना तुम्हें अलग होने हुए तो अपने लड़का अलग कर दियो, तुम अपनो मोड़ा छोड़ दियो, हम अपनी मताई छोड़ दे। ब्यास गद्दी पे बैठे हैं 22-23 साल हो गई, जो दिन है के वो दिन है, आज तक लड़ाई नहीं भाई करे। थप्पड़ी ने बजाओ ऐसी कहवे कि दम राखो, थप्पड़ी बजान लगे जैसे रीछ को खेल हो रहा हुए, तुम में दम है क्या पे ऐसी घरे इसे कच्छ नहीं होए, इतनी दम राखो। और एक बात आज तुम्हारे बताओ, खराब लग जाए सब भाई भाग जा, अब भाई भाग जा जो अगर खराब लगे तो। कल ने भी आओ समाओ का कर ले, हम तो आज चले, अब भाई भाग जा जोट के। एक बात बताओ बहन जी, यार तुम्हारा 2-3 साल को मोड़ा भैया, जब तुम माए के जात हो हफ्ता 15 दिन तो रुकत हो, और जब आन लगत हो तो तुम्हारी मम्मी का कहते बिन्ना पता नहीं पड़ी कैसे कट गई जी 8 दिन जाने नहीं गए, अब तुम जा रही हो कल घर खाए खाए कर रहे ऐसा क्या। एक काम करो बिन्ना, एक छोड़े जाए 1-2 दिन हम मन बहलो रहे, फिर हम तुम्हारे भैया से पहुंचवा दे। देखिए तुम का कहते हो हाँ मम्मी हमें वो के बिना नींद नहीं आए, हमने छोड़। तुम 3 साल को मोड़ा सगी मताई के नहीं छोड़ रही, अच्छी बात है माया हो, पर तुमने कहा जो विचार नहीं करो कि जब तुम्हें 3 साल में तुम्हारा मोड़ा इतना प्यारो होगा तो वो भी तो कोनो 30 साल को लड़का कोनो मताई को मोड़ा कहा, पर मताई के तो चाहत जो मोड़ा होता है तुम्हें कब हम तो सोच लेंगे जी बात है। तुम 3 साल को मोड़ा अलग नहीं कर पा रही, और तुमने 30 साल को पलो पलाओ लड़का छुड़ा लो, वो बोल नहीं पा रहा हो तुम्हारे मारे अपनी मताई से भीतर भीतर घुट रहा हो, मताई से मुंह बोल रहा हो जे हो रही बंदर क्यों मुंह फूलों में फिर रही। जो कल युग आए ध्यान रखियो, तुम्हारे भी सुन ले, तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम्हारा मोड़ा अगर चटके तुम्हारे मुंह में लात ने मारे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। कल युग आए तुम अपनी सास को मुंह चलेगो, तुम्हारी बहू सांप की ऐसी थुतरी ने कुछ रहे तुम्हारी, और हम तो कहते भगवान ऐसी बहू मिले तुम्हें कढ़ाई तोड़ देवे जी मैं खुचरत मरो तुम। बता यार खुद को लड़का इतना प्यारो है, तुम घर बारों को लड़का ने कहा हो कि मताई को, तुम अपने लड़का को श्रवण कुमार बनावे फिर रही और घर बारे को धुंधकारी बना दो, वो बहुत अद्दा से बोल नहीं पा रहा, तुम्हारे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते हो तनक बहुत बची हुए तो। बताओ रे वो बहुत अद्दा भूल गए तुम, जिन्हें गरीबी मेरे भूखे रह के मोड़ी के या मोड़ा के ब्याह में जो सबसे पुराने कपड़ा फटी चप्पलें टूटी चप्पलें पैरे मिल जाए, समझ लियो जो मोड़ी को बाप या फिर रहा, जो मोड़ा को बाप या फिर रहा, उन्हें फटे जूता पैरे तुम्हें महंगे पैराए। आज तुम कमावे के हो गए, अरे पेट काट के 2 रुपया की जलेबी ले आ तो बाप, और तुम्हें खुआ के खुद हंसत तो जब 2 रुपया की पूरी कमाई आती। आज तुम मिठाई को डिब्बा ले आए, साइड के पीछे डाल लो, घरे आए उसके बाद लगा के लुगाई के संगे खा रहे, मार जे हो जहर से लग रहे होंगे हम आज तुम रखा है। जब भी कभी अपने माँ बाप से धोखा करने की सोचो तो एक बार
अपने बचपन में चले जाइयो कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लाने का करो है, तुम्हारी मताई ने तुम्हारे लाने का सो है। ये तो सब बने बने को आए, जो सब बने बने को खेला बैठो, पर बहु दद्दा बिगड़े के संगाती आए, जो सब बने बने को खेले आए। तने भगवान को डरा हो, इसे कच्छु नहीं हुआ जमा से मन धरो कर गया और पूज नहीं बार गया। घर की सास प्यासी मर रही, जो तो शंकर जी धार भी जा रही पापन जीव ने कुआर है, जीव ने सारी कर रहा है का आवाज अच्छी अब रही तुम बेदे रहो, हम चले आए। बात जहां थी वहां पकड़ो। रावण कह रहा है मैंने सुना है कि राम जैसा बेटा नहीं है, मैंने सुना है राम जैसा मित्र नहीं है, मैंने सुना है राम जैसा भाई नहीं है, मैंने सुना है राम जैसा पति नहीं है। मंदोदरी बोली बिल्कुल सही सुनो। तो रावण बोलो कि मंदोदरी, पर आज एक बात रावण भी कह रहा है। बोले क्या? बोले रावण जैसा, रावण कह रहा है मंदोदरी राम जैसा शत्रु भी नहीं है। अगर भगवान शत्रु भी देवे तो राम जैसो देवे सबके लाने। हाँ। बात सिर्फ जा है कि के भगवान रीझ जाए और ना भगवान खींच जाए, पर बनो भगवान के। कृष्ण स्यादि सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम वृत्तिन्द्यार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। सुदामा चरित्र कहां से शुरू भाव? तुमोरों ने सुदामा चरित्र सुनो हुई। सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण हतो, जय सुनिए। सुदामा घर घर मांगत फिरत, तो जय सुनिए। सुदामा के घरे बहुत विपत्ति हती, जय सुनिए। अब अगर कोनो संस्कृत को जानमकार बैठो हुए तो जो धरो है मूल भागवत, ये में एक श्लोक पढ़ के बताओ कि सुदामा के घरे विपत्ति हती। एक श्लोक पढ़ के बताओ सुदामा घर घर मांगत। तो ऐसा कच्छ नहीं लिखो सुखदेव जी ने, व्यास जी ने। जो हम जैसे कथावाचकों की जाए गलती, गलती तुम्हारों की नहीं है, हमोरों की। हम आई को की निंदा न करो, हम आई। हमारे का करते हैं आखिरी दिन एक आध कोनो बूढ़े से आदमी को एक फटी सी धुतिया पैरा था, यो बाल्टी दे दे, सुदामा बना दो। अब सुदामा फिर रहा हो जनता में भीख मांगत। वो सुदामा तुमसे भीख मांग है जे कि भगवान पांव धो रहे हो द्वारका में, तना विचार तो करो, बताओ। वो सुदामा भीख मांगेगा जिसके चरण द्वारकाधीश द्वारका में धो रहे हो। और मान के चलो अबे ये जनता में सुदामा बना के घुमाई दे, ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपया होंगे। को 5 को डार है, को 2 को डार है, को 1 को डार है, को फटो डार है। जा तो लिखने दो सुदामा को तुम्हारे कि बहुत गरीब है, सुबाई पास की लगी भाई 1 एकड़ जमीन डाल दो की बाल्टी में ले जाते हैं छुड़ा। थोड़े से लोभ के कारण, थोड़े से धन के कारण हमने सुदामा को भिखारी बना दिया। हम जैसे कथावाचकों ने ये को विरोध तुम्हारे नहीं कर सकता, ये को विरोध करेंगे जो कछु हमारे कहीं भाई ने सुना तराएंगे ऊंट पे लज्जा ले गई सो हाजू कज्जे, ऐसी कथा नहीं सुनो आप। हाँ, जो तुम्हें हमरों की आदतें अच्छी ने लगे बिल्कुल रोक दे के महाराज गलत बात है। आजकल कथा कम तमाशे ज्यादा होने लगे। बामन भगवान भाई एक मोड़ी मोड़ा छत्ता दे दो, बोल रहा है फिर बाल्टी बंदूक ले ले सीधे लूटन लगो। रुक्मणी ब्याह भाव राधा कृष्ण बन गए। हम राधा कृष्ण के विरोधी नहीं है। ओके बाद फिल्मी गाना की धुनें बज रही और राधा कृष्ण नच रहे। बताओ अपन भगवान की कथा सुन भी आए। आजकल भगवान को स्वरूप बना के ब्याह में नचा रहे आदमी स्टेजों पे। इतने पैसा वारे हो गए कि भगवान को नचाने लगे। मार जाओ कीड़ा पर के भगवान ने नचा पाए तो लोड़ा करने पे आओ, सड़ जाओ। ज्यादा घमंड ने करी को पैसा को। पूरी जिंदगी धन धन धन, आखिरी में घर के लिखवा दे निधन। मार जाओ, कुछ नहीं जाने संगे। ज्यादा घमंड ने करी को पैसा को। अपन जैसे कई रोज वो मट्टी में मिला रहा है और अपन जैसे लाखों मट्टी के पुतरा बना रहा है। इस घमंड तो करियो ही नहीं। हमने सुदामा को भिखारी की श्रेणी में लाके रख दिया। अब पढ़ो सुदामा चरित्र में लिखा क्या है। कहां से शुरू भाव सुदामा चरित्र? ये श्लोक से
कृष्णस्यादीत सखा कश्चित, श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा, जो लिखो है, जो नहीं लिखो कि सुदामा के मित्र हैं कृष्ण। बात एक ही है कि सुदामा के मित्र कृष्ण के मित्र सुदामा, पर फर्क बहुत है बात में। उदाहरण ऐसा सुन ले, जैसे तुम्हें दमोह में पूरे क्षेत्र में कैद फिरो कि अपने देश के प्रधानमंत्री हमारे बिना कहूं दस्तखत नहीं करा, पहले हमसे पूछा था, आदमी समझ जाए कि जो राजनीति में खिसा गया और कुछ न जरी पागल होगा। को मान जाए तुम्हारी जा बात? कौन मान जाएगा? बैठो, कौन मानेगा ये बात? आज माला और माल को सिस्टम कथा में खत्म है, अब तो चुकोरो होने हैं। आज अब तो हम सबसे आखिरी में माला भी ले ले और माल भी ले ले, बैठ जा। आज तो चुको तो हो रहा हिसाब या हो रहा हफ्ता बट रहो जी के हिस्सा में जो पर जाए। राम हो राम। तो अगर तुम पूरे दमोह में जाके फिरो के देश के प्रधानमंत्री हमारे बिना कछु नहीं करता, आदमी समझ जाए जो पागल होगा। अरे कहूं एक बेर दमोह आके कह दे मैं मंच पे कि ये आदमी मुझे भारत में सबसे ज्यादा खास है, उतना ही तुम्हारी बारी नहीं आ रही हो जाए। अब पहले तुम चिल्ले हाथ फिर रहे, सो आदमी तुम्हें समझ है पागल। वे कह दे में तो तुम्हारी बारी नहीं आ रही हो जाए। ऐसा ही सुदामा गली गली चिल्लाए कृष्ण मेरे मित्र हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। और कहूं कृष्ण कह दे में कि सुदामा हमारा मित्र है, तो बारी नहीं आ रही होगा सुदामा में। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म विद्तमः। सुदामा नाम को ब्राह्मण नोई, ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। वो जो कर रहे हो तो ब्राह्मण हो, वेद पढ़े और वेद पढ़ावे, धर्म करे और धर्म करावे, दान लेवे और दान देवे। अकेलो लेता ही नहीं रे मार जाओ। ध्यान रखियो, 3 पैसा मुश्किल से बचत है। नानी को धन मम्मी और की जा जाते ऐसी नहीं बचे, जे देखो मिली हो सो कल्ले खबर कागत हो रही। नानी को धन, बेईमानी को धन और जजमानी को धन, पंडिताई को पैसा, ये सो नहीं बचे। और माला में कमी रह गई तो जो पैसा यहां ते पटा के निकर है, यहां ते फाड़ के ये से कछुए में से देत रज्जो जो मिले सो। ब्राह्मण को 3 कर्म नित्य करने चाहिए। अगर 7 दिन तक ब्राह्मण ये 3 चीजें छोड़ देता है तो वो धीरे धीरे अपने तेज को नष्ट कर देता है। पहला, ब्राह्मण का माथा बगैर तिलक के ना रहे, ब्राह्मण का कंधा बगैर जनेऊ के ना रहे, तो ब्राह्मण के हाथ बिना गायत्री के न रहे, जप के। कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः विरक्तिन्द्यार्थेषु। विरक्त है सुदामा और प्रसन्नात्मा, 24 घंटा प्रसन्न रहते हैं। और प्रसन्नता को एक ही मंत्र है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, बस। अन्ना फिर मारे जा नो खाए तेरा की भूख, बाकबों शांत नहीं होए। और अगर भगवान ने तुम्हें 3 चीजें दी हो प्यारी, अब फिर कहूं तुम भगवान के रो रहे हो, घर के दरवाजे लिख दी बेईमान फैमिली, बोर्ड बनवा का लिखवाने बेईमान फैमिली। 3 चीजें कौन? तन ढाक बेदाओ हो कपड़ा, पेट भर बेदाई हो रोटी और सिर छुपा बेदाओ हो छप्पर। तो भगवान ने तुम्हें सब दाऊ कहा, अन्ना फिर तुम तो मार जा। अब फिर एक बात और लिख ली जो डायरी में, अगर तुम इतने में खुश नहीं जितो तुम्हारा है, अगर तुम इतने में खुश नहीं तो हमारी गारंटी है भगवान तुम्हें कितना दे देवे, तुम खुश रह ही नहीं सकते। कितना दे देवे भगवान, बातों फिर लगो है आदमी खुद खो कमा रहा हो, फिर मोड़ा खो, फिर नाती खो, तो कारे तुम्हारे आगे का सबरे कायर पैदा होंगे, तुम्हारे मोड़ी मोड़ा कुछ न कर पाए, तुम्हारी 7 प्यारी को कमा के धर के दिया हो, तुम्हारा ठेका है। हरि राम, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। प्रसन्नात्मा, कई आदमी कितना हुए सो में खुश नहीं है, 2 चीजों को बहुत अभाव चल रहा हो, चेहरे की हंसी और मन की खुशी खत्म हो गई दुनिया से। कई आदमी हंसता ही नहीं है, अब विशेष करता ना पैसा हो जाए। हाँ, बड़े आदमी नहीं हंसता। हाँ, मैं तो यहां से बैठा जैसे पूरे मार्गा में यही बच्चे हुए वजनदारी में रहते। काय की वजनदारी में हम तो क्या बता दे तुम्हारे, जितने को पैसा होगा काय की वजनदारी है।
हाड़ फेंकने का लोहे के सर के डर वाला है, पानी की जगह पेट्रोल पीने लगे, रोटी की जगह गिट्टा खान लगे। अरे पैसा वारों से अपन सुखी हैं, मूंग की दाल को पानी पी रहा है दद्दा हरे नेचो नेचो, अपन तो पत्थरा पचा जे अभी। पैसा भली है इनके, अरे जे नींद नहीं है इनके ने रोटी खाए जे। हाँ जी तो के लिए अलवारी खोल के देखा था कि बस एक गिड्डी और जम जाए, एक गिड्डी और जम जाए, सुख से नहीं खा रहा है। इसे अच्छो तो मजूर है, दिन भर मजूरी करा, डिंडू में छुखा के सोरे भुंस रहा हुज्जे तो फिर देख ली अजी मारे जा रहे रात दिन रात मेरे को लगे करूंगा अच्छे रहेंगे। हमें पैसा वालों से दिक्कत थोड़ी आए, मैंने खुश रहेंगे, बात जाए अच्छे हंसेंगे, झूठी वजनदारी में नहीं रहो रे। अच्छा कछु कछु ये वजनदारी में रहते उनको मोड़ी मोड़ा विदेश में नहीं लगे, तुम्हें मोहल्ला में अकड़ के निगाते कहीं कहने लगे मेरा एक ही बच्चा है वो न्यूयॉर्क में है, जो अंदर मार जिया हो सो जो मोहल्ला के ले जाए बाहर वे बोने आए न्यूयॉर्क से, तुम फ्लाइट में सो गई तो कीड़ा पड़ जाए तुम्हें ताई, सो जो के सामने अकड़ के चल रहे आज जो अंदर अकड़ गए सो जे ले जाए हमारा घाटा बोने आए, इसमें ज्यादा काय की वजनदारी। हाँ कछु आदमों के मोड़ी मोड़ा को बाहर नहीं लगे तो उनकी निगाह ही बदल जाता। अरे राम राम। अच्छा बहुदत्ता भी नहीं सही हो गया आज। एक आदमी के 4 लड़का हते के लोग गुरुजी हमारे 3 लड़का तो बहुत योग्य न करे, एक भर न करो मूर्ख। बोले काय? अरे बोले वो हमारी लगा रहे थे, सेवा कर रहे थे हमारी। मैंने वो मूर्ख कहा जिनको तुमने डॉक्टर इंजीनियर वकील बना दिया, उन्हें अपनी अपनी घरवारी लुआई और शहर में रहने लगे, तुम्हें देख तक नहीं रहे, बेलायक हो गए। अरे लायक तो भैया है जो बहुदत्ता की सेवा कर रहा है, 3 तो भी नालायक अब भग गए अपनी अपनी घरवारी लेकर। हमारी नजर में बेई नालायक आए, लायक तो वही है जो माँ बाप की सेवा कर रहा है। प्रसन्न आत्मा खुश रहो, जो हुज्य सो देख ली। आओ देखो दुख वो तो वाह है, इतनो बेशरम रिश्तेदार है रे जो दुख, इतनो बेशरम वो तो वाह है, तुम कछु कर ली वो वाह है तुम्हारे। तुम दरवाजो बंद कर दो वो खिड़की में से आ जाए, तुम खिड़की लगा दो फिर वो छप्पर पटाके आ जाए, तुम स्लिप ढरवा दो वो जमीन पटाके आ जाए, तुम टाइल्स लगवा दो वो नल की टोटी में हुआ जाए। मन आ है वो को नहीं रोक सकता, दुख तो आ है। अंतर तो है कछु दुख से निपट लेते और कछु को दुख निपटा देते। अब फैसला तुम करियो कि तुम दुख से निपटो कि तुम्हें दुख निपटे। अगर हंसत रहे तो तुम दुख से निपट ले हो, अगर मुंह बनाए बैठे रहे तो दुख तुम्हें निपटा दे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुख भी फिर जा जाना था कि जो भी इस्लाम है हंसता ही रहते, हमें नहीं रहने एक बारे। हाँ खुश रहो। अच्छा कछु खुश भी रहे, स्वजीव टाइप के रहे, बाहर पान के टपरा पे भारी हा हा ही कर जैसा ही शाम को घरे जे हैं इतनो खराब मुंह करा थे जैसे पूरे घर के मार गए हो जो ही बचो हो। हाँ कई आदमी की आदत रहते बाहर खूब हंसी मजाक करे दोस्त यात्रों में, और जो शाम को घरे गए वजनदारी में मोड़ी मोड़ा बिल्कुल साइलेंट हो गए। काहे पापा आ गए, पापा पापा काहे को पापी कहा ये के आते ही साथ पूरे घर की हंसी चली जाए, वो पापा आए के पापी पेल तो जा बताओ वो पापी कहा घरे अच्छे जाएंगे अरे इतना हंस के पूरे घर की। अरे अरे पान के टपरा पे हेले हेले हैं और घरे जो तमने हंसो यहाँ तो तुम यहाँ मोहल्ला की आ गई सो हा हा ही और घर मारो आओ सो मोह कॉली वो खूबी लगा रहे कि घरे आए कि हमारे घटा में घुस गए। तने दिन भर बेचारे मेहनत मजूरी करके नौकरी करके दुकान चला के यहाँ रहे तो कम से कम तुम हंस के बाहर खोल दे। वो ऐसा लगे कि हम जिनको मरे जा रहे हैं भी खुश तो है कम से कम। सोने तुम आओ देखो उन्होंने कहा यार सत्य ही ना सही बात हो तो हंस के बाहर खोल दे और तुम उन्हें हंस के जाएंगे घरे। तुम लोग हंस के जाया करो घर, इतने भी मनो दिक्कत है। जैसे आदमी सोच ले कि अब कल से हंस के जे जैसे ही वो घरे गाओ घरवारी ने कोले के बार इन्हें हंस दो, घरवारी के लगी बहुत हंस रहा है, क्या बात है कहो बेटे जाए बेचारो। अच्छा जी माता जी हरे भी सोच ली में कि चलो अब आओ राम को राम।
अच्छा माता जी हरें सोच ली में जब गुरुजी ने कही है कल से यहाँ है जैसे यहाँ है हम हंसे घर वालों आओ, घर वाली ने कबार खोले, घर वाली ने हंस दो, घर वालों के लगो बहुत हंस रही हो कितने निकाल लाए अलवारी में से तो बेचारी फंस जाए फिर भी हंसू करे। हंसते हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं, मुस्कुराया करो। जिंदगी बहुत कीमती है प्यारे, बहुत ज्यादा कीमती है। एक हंस के काट ले, 24 घंटे आनंद में जियो, क्या पता जिंदगी का अगला पल हमारा है कि नहीं है, कोई भरोसा नहीं इस जीवन का। इसलिए ये मंत्र ले लेना हमारा कि सबको इतना बता दीजिए, तो मंत्र खबर रखियो। राम भगवान ने सबके मन की सुनत है। ये लाइट पता है बीच बीच में काय खराब हो, ये बिड़ी बारों को मौका मिल जाता उठवे को, अबे उनसे उठ नहीं पाए बेचारे। नहीं कहो तो यार 3 इंच की बिड़ी 3 फुट के आदमी उठा ले गई पंडाल में से, इतनी सी बिड़ी। पता हम हीरा से तुम्हें कथा सुना रहे तुम मुंह में लू घरा दे भेजे। सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। तना हंस के गाओ, हंसने को गाना है तो गा रहे जैसे लोटो कुट के बैठे हुए अपन। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। हरि बोल जय हो। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, पल
कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। कल को सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। हरि बोल। राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो। हर शाम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना शाम आधे। राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो बोलो राधे 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 राधे। छवि श्याम की बसा लई चित्त में, छवि श्याम की बसा लई चित्त में। खड़ी बात देखूं मैं नित्य नित्य में, खड़ी बात देखूं मैं नित्य नित्य में। श्याम के बिना मोहे कुछ ना सूझे, श्याम के बिना मोहे कुछ ना सूझे। श्याम के बिना जाऊं कित्ते में, श्याम के बिना जाऊं कित्त में। कैसे बुझे प्यास नैनन की, कैसे बुझे प्यास नैनन की। रास्ता तो कोई बतला दे। राधे राधे दोनों हाथ ऊपर करके, राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो बोलो, राधे 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 बोलो बोलो राधे 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 राधे। बिल्कुल सोमती अमावस्या है, बिल्कुल तन मन धन सब कुछ परमात्मा को सौंप दो। आनंद से झूम के नाच लो गा लो, क्या पता कल मिला के नहीं मिला। हरि बोल। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। मेरा सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। मेरा सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा मेरा सांवरा। लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। हरि बोल।
कर ले गया दिल जिगर आवरा। बोलो बाके बिहारी लाल की। तो कृष्ण स्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म विद्तमः विरक्तिन्द्यार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। अब बात आई सुदामा के घर में विपत्ति हती। तो विपत्ति जानो ही कि तुम्हारा गाड़ी नैया, मोटर नैया, मकान नैया, सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर हुए, पर संत मिलन अरु हरि कथा जग में दुर्लभ हुए। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? तो सुंदरकांड पढ़ो। के कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमरन भजन न हो। ये सबसे बड़ी विपत्ति है कि तुमने मनुष्य का चोला धारण किया और तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम नहीं निकल रहा है। बहुत कीमती चोला है रे भैया जो। तो इस चोले से भगवान का नाम जप डालो। अब बात आई मांगवे की। सुदामा किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाता है। असंतुष्टा दुजानष्टा, संतुष्टता नृपानष्टा। असंतुष्ट ब्राह्मण बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है और संतुष्ट किसान बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। सुदामा के घर में 5-5 दिन चूल्हो नहीं जले, पर भगवान से शिकायत नहीं करे सुदामा। एक दिन की बात, सुदामा जी चले जा रहे थे तो एक राजा को भंडार चल रहा हो। तो वो राजा ने सुदामा जी को तनक से चावल दान में दे दिया एक पत्तल पर। सुदामा जी ने वह पुटरिया लाई और चले आ रहे हैं, पर भगवान को तो कुछ और मंजूर है। पांव में घली ठोकर अब पूरा चावल नाली में गिर गया। एक चावल को दानो पत्तल पे रह गया। सुदामा जी ने वो दानो देखो, बोले प्रभु तुम बहुत दयालु हो, तुमने एक दानो बचा दो। पत्तल हाथ में दमाई चले आ रहे हैं। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। 4 बच्चे हैं। सुशीला ने देखा कि आज पतिदेव के हाथ में पातर है, लगत है दान मुझको मिल गया। स्वामी लगत है आज तो 6 ही आदमों को पेट भर जाए। सुदामा बोले घर में तो देवी 7 है, अब तुम 6 जोड़ रही। अब गिनती देखियो 2 ही आदमों में। सुशीला बोली एक हम एक तुम सो 2, 4 अपने बच्चा सो 6 तो हैं। सुदामा बोले नहीं देवी, एक हम एक तुम, 4 बाल बच्चे। अब भीतर जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण बैठेगा भी अपने घर के नहीं। अगर 5 दिन से अपन ने नहीं खाई तो 5 दिन से भोग भी तो नहीं लगा। एक काम करो देवी, अपन और को है आदत, तुम्हें भोजन के 2 हिस्सा कर ले। आधो दे दे हमारे कृष्ण को, आधो तुम बच्चों को खुआ दे। सुशीला ने सोची बहुत होती है जब तो आधो हो रहा। जाओ देवी एक तुलसी को पत्ता ले आओ। सुशीला गई, तुलसी का पत्ता ले आई और जब पोटली खोली सो एक चावल। सुदामा जी ने चावल लिया, उस चावल के 2 टुकड़े करे, एक दे दिया सुशीला को, ले जाओ जो आधो बना के बाल बच्चों को खवा दियो, आधो पत्ता धर लो तुलसी पे। सुशीला बोली नाथ एक काम करो, तुम्हारे द्वारकाधीश कछु ज्यादा ही भूखे लगत है, हमारा हिस्सा भी तुम नहीं खवा दे। सुदामा ने कही वाह देवी वाह, मैं तो धन्य हो गया तेरे जैसी पत्नी पाकर। भगवान गरीबी से गरीबी दे पर पत्नी तेरे जैसी दे। दोनों चावल के दाने रखे तुलसी के पत्ते पर। झुपड़िया में करिया बनी थी, हल्की सी ठाकुर जी की प्रतिमा रखी थी। ले जाके वो 2 चावल के टुकड़ा और जो जल घुमाओ तुरीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। वहां द्वारिका में भगवान कोरा उठा ही रहे थे और हाथ से छूट गया, डकार आ गई। रुक्मणी जी बोली प्रभु आज का इतना अच्छा भोजन बनो, क्या के लिए खुशबू में तृप्त हो गए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। देवी आज तेरे भोजन में स्वाद नहीं है। आज एक परिवार ने 7 दिन में उसे एक चावल का दाना मिला है और इतने भाव से अर्पण किया है। देवी मैं ये नहीं देखता कि व्यक्ति क्या लाया है, मैं ये देखता हूं कि भाव से लाया है कि कुभाव से लाया है। सुबह हुआ, सुदामा जी तो गांव में चले गए, लौट के आए। सुशीला बैठी थी, बोले नाथ एक बात पूछे, हमने तुम्हारे संगे गरीबी अमीरी में संग दाओ, पर तुमने एक बात हमसे छुपाई का है, क्या बताओ तुम तो। सुदामा बोले नहीं देवी हमने आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया। बोले नाथ
सबसे मेन बात छुपा गया आज। हमें बहुत तकलीफ है आज। हमने कहा तुम आओ संग नहीं दो। सुदामा बोले होका गौ देवी। सुशीला बोली आज हम पड़ोसन के गए थे और वह पड़ोसन कह रही थी कि ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं, ये तुम्हारे पंडित जी के संग के पड़वे वाले आए, बहुत खास मित्र आए, कायनाथ सांची आए। सुदामा बोली हाँ देवी पड़े है संग, तुमने हमें नहीं बताई मनवा आज तक, खबर न रही ये देवी, चर्चा नहीं भाई कब आऊं। बारे सुदामा द्वारकाधीश का सबसे खास पर अपनी घरवारी को नहीं बताई। और कहूं धोखे से उन नेता के संग फोटो उतर जाए। आदमी इतनी बड़ी करवा के बैठ कर में टांगा था, काय उस प्रभाव पर जा भज्जा के भज्जा मज्जा के खास नहीं तुम जैसे 14 फिर रहे आगे पीछे भज्जा के, तो भज्जा को हाथ पर आ रहा हो, तुमने कंधा पे धर लो हाथ, फोटो खिंच गई, तुमने घरे टांग दे के भज्जा से सहज मुलाकात, इतने धक्का गले के उधर नहीं छका हाई पर आ रही खाया। कब आदमी राजनीति की मंच पे पानी की बाटल ले जाकर धर दे, भैया से कुछ विशेष चर्चा, पानी की बाटल लाए फिर रहा होता। बताओ अरे हम तो जब जानते कि तुम भज्जा के खास हो, तुम भज्जा की ऑफिस में तुम्हारी फोटो लगी होती तो हम मान जाते कि तुम उनके खास हो। ऐसे पूरे क्षेत्र के चपचमाए फिर रहा है फोटो घर घर होने का चुनंगे भज्जा चीना तक रंगा, तो तुम कहां के आओ, तुमने 4-5 और जड़वा दे फ्रेम में। देखो व्यक्ति जैसे चित्र देखता है वैसा उसका चित्त हो जाता है, और जैसा व्यक्ति का चित्त होता है वैसा ही चरित्र हो जाता है। कछु कछु घर में हीरो हीरोइनों की फोटो लगाए, कहिए हमारी फेवरेट, ये हमारे फेवरेट, लुगरा धर दे से फेवरेट हमें। अरे बुजुर्गों की फोटो लगाओ, भगवान की फोटो लगाओ, तुम हीरो हीरो नेतों की फोटो थाई पर घर में माधार दी को नकार के अब बिल्कुल नहीं लगाने, उठ के नजर पर है दिन भर खराब के। हाँ बिल्कुल नेतों की और हीरो हीरोइनों की फोटो बिल्कुल माधार दी को उठ के पे नजर न पड़े सीधी, न दिन भर खराब है, तुम तो देख लियो हफ्ता उठ के नहीं हो देखो अकेले। सुदामा ने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, भूल गए होंगे देवी। सुशीला बोली नाथ तो द्वारका चले जाओ। सुदामा बोले देवी तुम कह रही थी कि काय नहीं बताई, ऐसे नहीं बताई, आज तुम्हें आ जाए पता पर और तुम करें द्वारका चले जाओ। सुशीला बोली जे हो तो लाभ हो जे। सुदामा बोले वो लाभ ही तो चाहने नहीं है, पर सुशीला कौन से लाभ की कह रही है। आयम ही परमो लाभ हो, परम लाभ हो जे कौन सो, उत्तम दर्श लोकनम, भगवान के दर्शन हो जाए तुम्हें। सुदामा ने कही ठीक है। तो पति पत्नी में देखो एक बात और ध्यान से सुन लो, जिन पति पत्नी के बीच में तर्क होगा उन पति पत्नी का जीवन नरक होगा, और जिन पति पत्नी के जीवन में समर्पण होगा उसी के घर में स्वर्ग होगा। कब पति पत्नी के बीच में एक बार एक आदमी गौ कबीरदास जी के दिन के 12 बजे जेठ में, कबीरदास जी अपने बैठे थे काम कर रहे थे, जुलाई काम करते ही थे। वो बगल में बैठो, बोले कबीरदास जी हमने सुनी है कि तुम पति पत्नी में कबू लड़ाई नहीं भाई आज तक। कबीरदास जी बोले लड़ाई नहीं, अब तो बूढ़े से होगा। कबू नहीं भाई, बोले आज तक नहीं भाई। बोले वो हमें मंत्र दे दिए, कौन सो आए जे में पति पत्नी में झगड़ा न होए। कबीरदास जी बोले मंत्र दे चाहे, बोले हाँ। कबीरदास जी उतई से बैठे बैठे बोले जेठ में 12 बजे घाम में क्यों सुनती हो, बोले हाँ। बोले कन्ना लालटेन जल अज्जो, हमें सूजी में धागा डालना, दिन के 12 बजे घाम न करो, तन्ना लालटेन जला के ले आओ, हमें सूजी में धागा डालने। पत्नी आई चुपचाप लालटेन जला के घर के भीतर चली गई। बोले बस समूह में ये से लड़ाई नहीं हुई, हमने लालटेन मांगो बधर गई बस। अब तुम कल तुम आ गई उतना घाम में घर है टार्च उठा दियो सो तुरंत के है घर वाली मोड़ी मोड़ से पापा देखो वाली आओ डांट करके लगा दिखा नहीं रहा, फूट गई उनकी सो लड़ाई ठानी हो जाए। जहां तर्क होगा वहां नरक होगा, और जहां समर्पण होगा वहां स्वर्ग होगा, सीधी सीधी बात है। सुदामा जी बोले देवी अगर दर्शन की बात है तो हम जा रहे, पर 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के घर, भगवान के मंदिर और गुरु के दरवाजे। जरूरी नहीं है भगवान के मंदिर जाओ कि तुम जो केरा ले आओ, के सेब ले आओ, के दाल ले आओ, के चावल ले आओ, के तो सब ठीक है, पर खाली हाथ मत जाया करो। भगवान के मंदिर जाया करो, एक तुलसी का पत्ता लेके जाया करो, क्योंकि भगवान सिर्फ तुलसी में बिक जाते हैं। ये तो सब ठीक है, ये तो महाराज के चली जाए बोरी भर के हम ले जाए सागर, तो भगवान ही खा रहे जी चावल, बताओ हम ले जाए बेच माच के पैसे डाल लेंगे।
मित्र के घर जाया करो, एक फूल ही ना जाया करे। सुदामा ने कहा देवी घर में तो कुछ है नहीं। सुशीला बोली हम कर रहे व्यवस्था। 4 घर है, गई भागवत जी में लिखो है, या चत्वान पृथक तांडुलम, पृथक माने अलग। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल ले आई। काय सुशीला जाना था कि हमारे घर वालों से कोची है। भगवान जब पुटरिया खोले हैं में 4 प्रकार के चावल देखे तो समझ के घर को ने कहा दानो। 4 घर के हैं, 4 भाते हैं। घर मेरे कपड़ा ने तो सुशीला ने अपनी साड़ी फाड़ दी। एक बात और ध्यान से सुनो, सुदामा जी को संपत्ति मिली वह भजन की दम पे नहीं मिली। वो भजन से कबू दौलत मिलत नहीं, ये भजन करियो ने कब ये कर रहा हो तो आज ही बंद कर दे। भजन से कबू संपत्ति नहीं मिलत, फिर भजन से का मिलत? भजन से तो भगवान मिलत है। भजन से का की मत मार ठाकुर जी के आगे। भजन से भगवान मिलत। तो सुदामा को संपत्ति काय पे मिली? जब भगवान ने देखो कि आदि साड़ी जा है, आदि हमारी भाभी लपेटे हुई है। भगवान ने देखा कि पल्ला आधा यहां है, योग माया जाओ देखो मेरे भाभी के पल्ले को, और उसके पल्ले में इतनी संपत्ति पटक दे, इतनी संपत्ति पटक दे कि कुबेर की भी आंखें नीची हो जाए। सुदामा जी चलने लगे। सुदामा ने सोची कि मन को तो टटोले यार भीतर है काई के। देवी तुम एक बात पता है? बोले का? बोले वो कृष्ण हमसे उम्र में बहुत हल्क है, हमसे दाऊ क्या थे, तो तुम भाभी कहां हो की? अब हम की आदत जाना था, वो जाके जा जरूर पूछे कि काय सुदामा ब्याह होगा? हम कहें हाउ, तो वो जा पूछे कि भाभी ने हर खबरदारी कछ बताओ का कह जे। सुशीला बोली कह दियो सबको सल मंगल है। सुदामा ने सोची यार इन्हें बात नहीं कही, तना कोरांगे बड़े बोले देवी जैसे और पूछी। सुशीला बोली तो फिर एक बात पूछे अज्जो कि सबके पंचांग में महीना में 2 से होते हैं, हमारे तक कौन सो पंचांग पहुंचा दो जी मैं 11 से पढ़ रही एक महीना में। सुदामा ने सोची अब भी बात तो पे नहीं आई यार। और आगे भाई बोले देवी जैसे उन्हें और कछु पूछी तो अब सुशीला का शब्द का बांध टूट गया। आंखों में आंसू भर के बोली नाथ तो सुन लो, अब तुमने बताया ना कि वो आप से छोटे हैं, हमारे देवर हैं, तो फिर उनको एक खबर पहुंचा दियो कि कन्हैया तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए एक संदेशा भेजा है। नियम ऐसा है भाभी कभी देवर से मिलने नहीं जाती, पर देवर का कर्तव्य है कि भाभी से मिलने जरूर जाए। तो कृष्ण से कह देना कृष्ण दुनिया की जितनी विपत्ति होए कछु कम पड़ जाए तो दाल ले लियो, सब हमारे घर पटक दियो, तुम्हारी भाभी कभी ओप नहीं करेगी। पर कृष्ण बस एक इच्छा है कि जब हमारे प्राण निकले उसके पहले एक बार अपनी भाभी सुशीला को दर्शन देने जरूर आ जाना मेरे दरवाजे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुदामा ने कही वाह देवी वाह, हम तो तुम्हें का समझ रहे थे, तुम तो का निकली। देवी ध्यान रखियो बाल बच्चों, हम कल लग आ जाए बिल्कुल। सुदामा जी चले, चलते चलते द्वारका पहुंच गए और सब जगह पूछ रहे हैं ए भैया अरे कृष्ण को घर कहां है? सबने कही लगा थे जो ब्राह्मण भूख में पागल होगा। ए ब्राह्मण पागल हो गए? सुदामा जी बोले का भैया रे कृष्ण को घर पूछ में बारे को पागल कहते? बोले वे कृष्ण नहीं आए थे, आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन नंदन संत गौ ब्राह्मण प्रतिपालक द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्रलाल जी महाराज हैं वो। और सुदामा बोलो इतना बड़ा आदमी होगा आप, इतनो लंबो नाव कहां है? सामने महल। सुदामा जी गए सेवकों से बोले भैया हमें मिलवा दो। द्वारपाल बोले कि देखो पंडित जी वैसे तो हमारे प्रभु को क्या वो है कि दरवाजे संत और ब्राह्मण आवे तो रोक क्यों ने डायरेक्ट लवा ले आजू, पर अपन को भी तो उनको तना ध्यान रखो चाहिए। अब भाई भोजन कर भी बैठ रहा है, भोजन कर लेंगे हम मिलवा दें। सुदामा जी बोले चली जा रही, अगर नहीं बैठी हो तो हम दूर से बता दें हमें कुछ चाहने हम देख रहे हैं बस। सेवक गया, भगवान बैठे गए थे भोजन को। प्रभु प्रणाम। भगवान बोले क्या बात है? बोले प्रभु दरवाजे पे पागल आओ है। पागल? तुम कैसे जान गए पागल है? बोले शीश झगा कुर्ता नहीं पहने। भगवान बोले जो कुर्ता ने पहरा था वो पागल? बोले नहीं। तो तुमने पागल काहे कही? बोले ना पगा तन पे पगड़ी नहीं बांधे। भगवान बोले जो पगड़ी ने बांधे वो पागल? बोले नहीं। तो तुमने पागल काहे कही? बोले धोती फटी सी की धोती फट गई। भगवान बोले जो कपड़ा फट जाए वो पागल? बोले नहीं। तो तूने पागल क्यों कहा? बोले पायो पायन की नहीं सामा, नंगे पांव है। भगवान बोले जो जूता चप्पल छोड़ दे वो पागल? भाई जी कोई जूता चप्पल नहीं पहरे वो पागल तो कहा था नहीं है। हम नहीं पहरा हम खड़ा हूं पहरा तो हम का पागल हो गए? हम नहीं डाला था अपने पांव में जूता चप्पल।
बोले नहीं सरकार। तो फिर पागल क्यों कहा? इन्हें सोची यार हम तो फंस गए, पागल कहते हैं जी, तुम्हारे पीछे ही पड़ गए। कहने लगे आपको नाव पूछ रहा हूं। भगवान बोले अच्छा, जो हमारे दरवाजे हमारा नाव पूछा कावे वो तुम्हारी नजर में पागल है? बोले नहीं प्रभु। तो तुमने वो पागल काहे कही? सेवक बोलो सरकार वो ऐसी बातें कर रहा है। क्या बात कर रहा है? क्या कह रहा है सेवक? प्रभु आपका नाम पूछता है। वो तुम्हारा नाम पूछ रहा है सरकार। आपका नाम पूछता है, जो भिखारी है आपका नाम पूछता है, जो भिखारी है। कहता मिलना है जरूरी, कोई पता दे दो। 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 आपका नाम पूछता है, जो भिखारी है आपका नाम पूछता है, जो भिखारी है। तन पे कपड़ा तो नहीं, हाथ लिए लाठी है। तन पे कपड़ा तो नहीं, हाथ लिए लाठी है। तन पे कपड़ा तो नहीं, हाथ लिए लाठी है। तन पे कपड़ा तो नहीं, हाथ लिए लाठी है। दुबला बूढ़ा सखड़ा, कदना और काठी है। दुबला बूढ़ा सखड़ा, कदना और काठी है। नैन नीरों से बहाता, कोई पता दे दो। आपका नाम पूछता है, जो भिखारी है आपका नाम पूछता है, जो भिखारी है। शीश झगा न पगा तन पे, जान के आहे बसो के ही ग्रामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो। नाम सु पूरा दामा नहीं कह पाए। भगवान बोले सुदामा, बोले हाँ सुदामा। भगवान एकदम दौड़े, जाकर खम्बा में घले गिर पड़े। रुक्मणी बोली नाथ पन्ही तो पहन लो। भगवान बोले चुप, वो मेरे दरवाजे तक नंगे पांव आ गया, वो द्वारका तक नंगे पांव आया, तो क्या मैं दरवाजे तक नंगे पांव नहीं जा सकता? भगवान भगे। इतने में सुदामा ने सोची लेट हो गए। सुदामा लौट पड़े। भगवान गली में चिल्ले आ रहे हैं, सुदामा सुदामा सुदामा। द्वारका वाले भी सोच रहे हैं कि बड़े बड़े देवता आए थे, पर यहाँ सो मेहमान आज तक नहीं आओ। भगवान का तो पता है नंगे पांव। कानों में शब्द पड़े, खड़े हो गए, जाके हृदय से लगा लिया। भगवान बोले कहा सुदामा, तेरे अपने मित्र पे का भरोसा नहीं है? तो विनय में ले जा रहे थे। सुदामा बोलो कन्हैया तुम पे तो भरोसा है, तुरे हम ही पे भरोसा नहीं है। तो हमने सोची के भजन कम रहेगा, तुम हम जाते घरे फिर भजन करते फिर आते। भगवान ने रथ मंगाया, ले जाके सुदामा को बिठाया सिंहासन पे। सुदामा के पांव में बीमारी पटी है, कांटे लगे, ककड़ा फंसे। भगवान रो रहे और सुदामा हंस रहा। कौन ने सुदामा से कहा सुदामा अरे भगवान रो रहा है तुम हंस रहा है? सुदामा बोलो लग तो हमें यहाँ सुराव है, इनके चरणों से लिपट के इतने रोए के मार जाओ। पर हम रोए से नहीं रहे, हमारे मित्र है पैसा वारो, हम हैं गरीब ब्राह्मण। और अगर हम रोए तो आदमी जा सोचे कि जो रो रो के गरीब या बता रहे हो कछु चाहे नहीं, हमें कुछ नहीं चाहे इनसे, जिसे हम हंस रहा है। किसी ने क्या खूब कहा है, जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, जो हर हाल में मुस्कुराता है। जिनके होठों पे हंसी पांव में
साले होंगे वही मेरे बांके बिहारी के चाहने वाले होंगे। कितनी हसरत से आए थे उनकी महफिल में, मुझे क्या पता था कि मेरी जुबां पे खामोशी के ताले होंगे। भगवान के पास जाके जब मांगना बंद हो जाए तो समझ लेना कि सच्ची चाहत परमात्मा से हो गई है। भगवान ने एक सांस में सबको ऑर्डर दिया, रुक्मणी थाली लाओ, मित्र वृंदा कपड़ा ले आओ, अंगराग लाओ, भोजन बनाओ, वहां सेजे लगाओ। रुक्मणी जी गंगा जल ले आई, भगवान ने माए फेंक दिया। भगवान ने सोची गंगा ने करी हमारे पांव से, और अगर हमने आज अपने चरणों के जल से सुदामा के चरण धो दाए तो यहां सुनो हो कि हम गंगा से पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे बैकुंठ से। क्या किया भगवान ने? ऐसे बेहाल बयाए न सो मग कंठक जार नैन पुनि जोए, हाय महा दुख भोगे सखा आए इतने किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान बोले चलो सुदामा भोजन कर ले। सुदामा बोलो कन्हैया तेरे हमारी तो आज 11 है। भगवान बोले का रे झूठी बोलबो नहीं, छोड़ो तूने कहा आज 11 है। सुदामा ने सोची हमें तो मन मन को खे, हमारी सुशीला भूखी बैठी रहे, हमें नहीं खाना। भगवान बोले के मतलब आज 11 है, अमासा है। सुदामा बोले कन्हैया तेरे हमने ये 11 से वो 11 को उपास करो नहीं बात। भगवान बोले नहीं खाओ, कन्हैया तुम कर ले। भगवान बोले हमारी सौगंध है। सुदामा बोले चलो 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 तुम लाने तेरे कन्हैया हम जहर खा ले। चल पहुंचे, रुक्मणी ने भोजन पर से सुदामा ने सब इकट्ठा कर ला, भुजी बना दे। रुक्मणी वहां से आओ, गरीब बामन बाप राजू ने खाओ है नन्या। अब भगवान कह रहे थे 56 भोग बनाओ, वो ने भुजी बना के बनाई। भगवान समझ गए कि हमारे मित्र की बदनामी होत है। भगवान बोले काय सुदामा अरे भोजन कैसे बने? सुदामा जी बोले बहुत ही स्वादिष्ट कन्हैया। रुक्मणी ने और हंसता हो स्वाद मिल रहा। भगवान बोले बता दो अब वो चेहरे कन्हैया तनक तो कमी हो ही जात। रुक्मणी ने सोची अब जी कमी बताए नहीं बताओ। सुदामा जी बोले कन्हैया अरे भाभी को खराब लग जान दे, बताओ क्या कमी है? अरे कन्हैया नहीं बताओ। सुदामा जी बोले और तो सब अच्छो बनो। अरे कन्हैया मूंग की दाल में भाभी नमक डाल को भूल गई। रुक्मणी गई भीतर, जो मूंग की दाल चखी तो सच में उसमें नमक नहीं था। आके भगवान के चरणों में गिर पड़ी, नाथ हमें क्षमा कर दे, हम नहीं समझे कितनी ऊंची ताकत बैठी, उन्हें सब मिला के खा लो, वो जो पता है कि मूंग की दाल में नमक नहीं है। भगवान बोले तुम साधारण न जानी हो, हम चरण धो रहे बैठे हैं, हमारी दुनिया धो रही और हम सुदामा के धो रहे, तो हल्की पतरी ताकत नहीं। भगवान ले गए। भगवान ने सोची करे कब हंसो नहीं, मित्रों में मजाक होता ही है। भगवान बोले और सुदामा सुनाओ। हाँ ठीक है कन्हैया साहब। भगवान बोले कहा सुदामा अरे ब्याह होगा के मतलब ये सही के भैया ब्याह कराए के ये सही कोरऊ कोरे फैलाए का कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओ। अपन ज्यादा भजन नहीं गाने, लंबी लंबी है भजन तो हम गाते ही नहीं, वो तो एक खबर आ जा कह दे। सुदामा जी ने सोची यार जा बात भी सबके सामने पूछी जाती, दोस्तों की बात अकेले में हो जाती। सुदामा जी बोले काय कन्हैया अरे हम पड़वे में कितने होशियार हते। भगवान बोले तुम बात छोड़ो, जा बताओ चैया माइया भाई के यहाँ सही फैल रहा है। सुदामा ने सोची इसकी आदत भी खराब है, जोन बात लग जाए भूलत नहीं है, वो पूछ ले है मान है ना काय भाई। हाँ सुदामा जी बोले ब्याह तो होगा। भगवान बोले सुदामा जी बोले होगा, बोले तुम बाहर हो जा। सुदामा बोले का होगा? भगवान बोले मित्र करत फिर रहे, ब्याह कर लो, इतनी सी चिट्ठी आने जुड़ी तुम बाहर हो जाओ। रुक्मणी बोली काय प्रभु मजाक कर रहा है। भगवान बोले तुम्हारी भाभी ने रोक लाओ, तुम आ जाइनो की दोस्ती आती, तुमने ब्याह में नहीं बुलाओ। सुदामा जी बोले करके चिट्ठी पिटिंगे छपी थी, चलो बाल बच्चे क्या हो गए? सुदामा जी बोले 4। भगवान बोले अच्छा तुम 9 2 11 हो ले, अच्छे निकाल लिया बच्चे काय चलो शादी में नहीं बुलाओ और दस्तों में बुला लेते। सुदामा जी बोले कि ऐसी स्थिति नहीं आती कन्हैया करिए। रुक्मणी बोली काय को परेशान कर रहा है प्रभु। भगवान बोले यार तुमने भाभियों पे जादू कर दो, तुम्हारे पक्ष में बतिया रही ठीक है। सुदामा जी बोले काय कन्हैया अरे तुम आओ होगा। भगवान बोले भी आओ, बोले हाँ वो मिलवाएंगे, आओ आशीर्वाद ले। पहले रुक्मणी आई, मैं विदर्भ देश के राजा भीष्म की बिटिया रुक्मणी श्री कृष्ण के चरणों की दासी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा ने सोची लंबो चौड़ा आशीर्वाद ना के लगे देवी अखंड सौभाग्यवती भव दूध नहा पूतो फलो पति की प्यारी भाव, मैं जामवंती में सप्तभामा में मित्र बंदा में कालिंद्री 8 ने कर गई। सुदामा जी बोले कन्हैया त्याज्य। भगवान बोले काय बोले कान करो। भगवान बोले अपनी आए के पूरे रिश्तेदारों की। भगवान बोले अब आशीर्वाद दे जा, 100 वर न कर गई इतने कन्हैया। भगवान बोले क्या? बोले पूरे गांव की तुम्हारी देते रहते करे।
भगवान बोले आशीर्वाद दे जा। अब पहले कह रहे थे अखंड सौभागवती दूधो नहाओ पूतो फलोपति की प्यारी भाव, फिर कहने लगे भो 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 भो। अब बताओ बूढ़ो आदमी कहां नो हाथ करे, तुमने करियो 1000 बार ऐसो हाथ हम तुम्हें जब जानेंगे मार जाओ उठे ने हाथ। सुदामा जी बोले कन्हैया कितनी है? भगवान बोले 16,108। सुदामा जी बोले हम अगली साल महीना खुआ है, आशीर्वाद दे। अब नहीं मैं बात की। भगवान बोले हम जानत थे, हम जा बात जानत थे सुदामा कि तुम हमारे घरे किल किल करा आया। सुदामा बोले हमने क्या कर दो? भगवान बोले तुमने याद हो आशीर्वाद दे दो। आधी रह गई, अब तुम तो चले जाओ, ये हमसे नहीं लड़ कहूं खोचा हत्ते तो महाराज के पांव पर आ जाए। सुदामा जी बोले तो तुम भागे आओ, तुम घुटाई देते खत्तो और अब हम चले। भगवान बोले हो का गाओ। सुदामा बोले हमने एक भी आओ करो तुम्हें नहीं बुलाओ, तुमने कितनी बातें सुनाई और तुमने 16,108 करे, हमें कब बुलाओ? तुम तो ये में नहीं तो ना हमारे तुम्हारे ब्याह में अंतर है। बोले का? बोले तुम्हारी देखा पर की भाई हुज्जे, बोले हाउ लगो ना हुज्जे, बोले हाउ तुम्हें टेम में लो हुज्जे बीच, बोले हाउ फिर हर दी चंदन जो जो कछु हो तो बारात फिरी, राज फिरी, बारात गई। और सुदामा जी बोले अपनो। भगवान बोले 5 बजे कोई कार्यक्रम नहीं, 5:30 बजे डायरेक्ट पहुंचाएंगे। अब बता हम कहां चिट्ठी छपवाला? 16,108 ब्याह भाई भगवान के। एक जने बता दे बारात गई हुई थी, जहां गए उतनी से भगा कर लिया। बताओ अब भगवे 12 चिट्ठी छपवाओ, वो तोरे सिम तक तोड़ के फेंक देते पुलिस, लोकेशन ने पकड़ लिया। हाँ जो ये भग के जाते हैं, जितनी हमारी बेटी बैठी हो बेटा हरो, तुमसे हम आवे कई हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने बहुदत्ता से हाथ पीरे तो करवजो, पर बहुदत्ता को मुंह कर गया न करके बेटा हरो है। हम भीख मांग रहे ये बात की तुमों से, तुम अपने बहुदत्ता से अपने हाथ पीरे करवजो, पर बहुदत्ता को मुंह कर गया करके नहीं जज्जो। और कोई ऐसी औलाद हुए तो भगवान होता ही मर जाए। हाँ ऐसी औलाद हुई नहीं, तुम्हारे बेटा सीता बनियो, सावित्री बनियो, मीरा बनियो, झांसी की रानी बनियो, राधा बनियो, गार्गी बनियो, पर सूप न खाने बनियो। सूप न खाने, खुद की नाक कटवाई और पूरे खानदान को मरवा कर धर दो। ऐसे ही आजकल ये कछु सूप न खा हो रही, ये खुद की नाक कटी माने भाग गई और पूरे घर के बेचारे इज्जत के मारे मर गए। ऐसा न करके बेटा हरो, हम हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, तुम तो सीता बनियो, 2 कुल की लाज बचाऊं ने तुम्हें, और सूप न खाने 1 कुल की लाज डुबो दी थी। सूप न खा पाना बिल्कुल नहीं बनने। और अब आज हम अब का कहें, ज्यादा नहीं कह पाए, तई में समझ जो है। और लड़का जितने बैठे उसे तुमने सुन ली, ऐसी मोड़ियों को भरोसा न कर। जोन बाप की इज्जत ने कर पाई, बात 2 दिन के इलू इलू में तुम्हारी हो जाए। बताओ जो बाप की इज्जत पे लात धर के बमक गई, जो मताई की असुआ ने देख पाई, जो 20 साल को भज्जा को राखी को धागा ने समार पाई, बस 2 दिन के प्रेम में तुम्हारी हो जाए। कुछ ने कहा बेच दे तुम्हें मार जाओ, कुत्तों हाई मार हो। इसे ऐसी मोड़ियों पर भरोसा न करियो जो बाप की इज्जत नहीं करे, वह पति की इज्जत बना ही नहीं सका। जिंदगी में हम चैलेंज कर सकते हैं बात को, जो बाप की इज्जत की होली जलाए आई, वह पति को तो कुछ न कभी मारवा के फेंकवा दे। इस बिल्कुल भरोसा न करियो ऐसी मोड़ियों पर। हाँ लड़का भी सब मोड़ियों समझा था, हम लड़कों समझाने लगे आजकल कि बेटा बच्चे रज्जू रे लड़ुआ फिर रज्जू चाहिए से अच्छे आओ, क्या हूं सहारा न हो तो हमारे संगे बाबा हो जज्जू आओ गौशाला में गोबर फेंक मन रोज रोज मारे बेसे मार जाओ रे मोड़ियों के संगे, मार जाओ ने जीपे हो न घर के रहो न घाट के रहो। ये टाटा होने लगो हेलीकॉप्टर को देख ले जब तुम उन्होंने कुछ कभी देख बजे नहीं देख ले, कथा तो हम सुनाता ही रहे, देख ले देख तुम देख ले रे, हाँ देख ले ऐसा यार जो कभी आ रहा हो, हम तो चाहे जब मिल जाए। राम चलो वो तो ठीक है। बड़ा आनंद हुआ, सुदामा जी के 3 मुट्ठी तंदुल भगवान ने पाए हैं, 2 पाए, तीसरा हाथ पकड़ लिया। हाथ कहे कमला जी कहें कहो नाथ कहां तुमने चितधारी, 2 मुट्ठी में 2 लोग दिए आपका चाहत होन भिकारी। सबका सुदामा जी में कथा तो ऐसी है भैया, हफ्ता चलत रहे सुदामा चलत एक चीज में बोलत रहो। सुदामा जी गए, भगवान ने शब्द कृपा करी। धर्म के 10 लक्षण, कद्रु विनीता की कथा, मार्कंडे ऋषि की कथा, 9 योगेश्वर की कथा और कलयुगी राजाओं को वंश वर्णन, सब कथा को इकट्ठी करके सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। सुखदेव जी गए तक छकाओ, परीक्षित को काटो, जन्मे जन यज्ञ करो, आस्तिक मुनि ने रोक दो। अब पूरी कथा हम हनुमान जी के गले में माला बना के पहराए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबके लिए, आप सबने जो यहाँ समय निकाला है, जो आपने भगवान को समय दिया है, भगवान आपको इससे अच्छा समय देवे ऐसी मंगल कामना है। भगवान से चलत चलत जब प्रार्थना है कि भगवान
सबके हाथ में महंगी घड़ी देवे, ऐसा ही कितनी महंगी देवे, सबके हाथ में देवे, जाने दे मनु, भगवान सबके हाथ में महंगी घड़ी देवे, पर कबू जीवन में दुख की घड़ी नहीं देवे। महंगी घड़ी सबके हाथ में देवे, पर भगवान तुम्हें दुख की घड़ी नहीं देवे। और जब भी तुम्हें घड़ी देवे तो घोसी परिवार जैसी सत्संग की घड़ी देवे, ऐसी घड़ी देवे। इटवा को बिटवा जो भगत, इटवा को बिटवा भगत, ऊने जो लो पूरो जगत। इटवा को बिटवा भगत, ऊने जोरो जगत। यार हम लिखे नहीं पाए रात में, दिमाग में तो भर रही थी, फिर हम भूल गए। संग देवे नारायण, इटवा को बिटवा जगत, इटवा को बिटवा भगत, जीने जोरो जगत, संग देवे नारायण, तो विशाल होवे कार्यक्रम। विशाल ही भाव ना, विशाल ही दाऊ बैठे नहीं बैठे। बेटे ने मैंने इसे पूछी थी, फिर कहाँ दिमाग लगा, मैंने कि नाव तो बता रही पूरे घर के। और विशाल ऐसे होगा कि राधा रानी संगे है, माता राम को राधा रानी ना हो, नहीं ना, कार्यक्रम विशाल ऐसे होगा कि राधा रानी की कृपा है। माँ का आशीर्वाद जब बेटे पे होगा तब तो ये भगत बनेगा, और भगत बनेगा तो भागवत तो करवाएगा ही नहीं करवाएगा। ये माता ही के तो सत्कर्म है राधा रानी के। सबके लिए पुनः एक बार धन्यवाद है। हमारे मुख्य यजमान श्री विशाल सिंह जी, बबलू दाऊ, माता जी, कार्यक्रम के आयोजक गुलाब सिंह जी, पंचम बैजनाथ सिंह, राजन सिंह, लक्ष्मण सिंह, जगदीश सिंह, विजय सिंह, हाकम सिंह, भगत सिंह, नारायण सिंह, समस्त गोशी परिवार, आप सभी जितने भी गोशी परिवार के प्रेमी, परिजन, परिचित, नातेदार, रिश्तेदार, बंधु बांधव पधारे, सबका मान है। हमारे नंदरई से शुक्ला जी आदरणीय, उनका खूब मान है। हमारे दुबे जी, गया प्रसाद दुबे जी, सुदामा जी भोरा सास हैं, हार्वेस्टर वाले हमारे गोविंद भैया, और जो जहां जहां से सब पधारे हैं सबका धन्यवाद। पर बैठे रहो, कहां जा रहे हैं, बैठ जा भैया। श्री राहुल सिंह जी के पिए भगीरथ भैया पटेल साहब, हुकम सिंह, राकेश सिंह शुक्ला, भार्गव जी के पिए राकेश कमाल गायक, सबका भैया खूब खूब मान है घोसी परिवार में। सोमती अमावस्या पे भगवान भोलेनाथ आप सबकी कृपा करें, आप सब पे निरंतर ऐसे ही घोसी परिवार में आनंद के क्षण बने रहें और आप सब जुड़े रहें, खूब भजन करत रहियो। हमारा समस्त परिकर मंडल, हमारे आचार्य बंधु, संगीतक बंधु, मीडिया बंधु, यस न्यू यस साउंड सर्विस टेंट भी तुम्हें अमित टेंट हाउस, और भैया ने तो तुम साउंड वालों को थप्पड़ी बजाओ, ने कछ नहीं करो, जो भी पैसा ले रहे हैं कौन फ्री में लगाए, ने संगीत वालों को थप्पड़ी बजाओ, जो भी पैसा ले हमसे, ने महाराजों बजाओ, जो भी दक्षिणा ले हैं, और ने हमें बजाओ, अब भाई हम भी गिनवा रहे हैं, अब भाई ले रहा है बिल्कुल गड्डी, ठीक, थप्पड़ी बजाओ अकेले उनके लाने जिनने ते बिछाई बिछाई होए और बिछाई उठाई होए, सबसे बड़ो काम तो उनने करवाया, उन भक्तों के लाने। कहा भैया ठीक है, अपन उन्होंने कहा कि थप्पड़ी पत्थर पर जले रहा है, अपन कोई थप्पड़ी नहीं, पर जिनने सेवा की है उनके लिए हृदय से धन्यवाद। जितने लोगों ने भी नारायण और भगत का साथ दिया, उनकी मित्र मंडली ने, उन सबके लिए साधुवाद है, धन्यवाद है। हमारी ये बहनें खूब चकाचक भोजन कराए, बेटा हरो बहन हरो, खूब मंगल करें भगवान, खूब प्रसन्न रहो। जिसने जो सेवा दी सबके लिए धन्यवाद है। जिन जिन ने गौशाला को दान दिया उनको धन्यवाद है। 2 मिनट उन्हें भगो, हम हाथ जोड़ के निवेदन है, हमें 2 मिनट और बैठे रहो। समस्त घोसी परिवार मंच पे आ जाए ग्रंथ पूजन के लिए। आज कितना अच्छा संयोग है, सोमती अमावस्या है, आपको भागवत की पूजा का सौभाग्य मिल रहा है। हमारी इच्छा है ऐसे आइयो और ऐसे उतर जाइयो, जिसमें एक भागवत की परिक्रमा हो जाए, तो गंगा नर्मदा सबकी परिक्रमा को फल कहाओ। भागवत की परिक्रमा माने दुनिया के पूरे ब्रह्मांड के तीर्थों की परिक्रमा, तो यहाँ पूजा करो और यहाँ से निकल जाओ, सब भागवत की परिक्रमा करें, पूजा करके जितनों को सौभाग्य मिल जाए। हरिओम विश्वकर्मा जी 500 रुपए, और सोनू चक्रवर्ती गोदान के लिए 1100 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त घोसी परिवार, भगत, नारायण, जगदीश और लक्ष्मण, चारों भाई आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं। आपके स्वागत में, आपके उठने में, बैठने में, आओ भगत में अगर कोई भी दिक्कत हुई हो तो पूरा घोसी परिवार आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता है और आपको हृदय से धन्यवाद देता है कि आपने पधार कर उनके परिवार का, उनका मान बढ़ाया। आप सब पधारे। धन से कथा विशाल नहीं होती, पर भक्तों से विशाल हो जाती है। आप सबने घोसी परिवार का सम्मान का मुकुट बढ़ा दिया, उसके लिए घोसी परिवार आप सबसे हाथ जोड़ करके आपका आभारी है। बुलाओ पिताजी माताजी,
पूरा परिवार, ये कितना सौभाग्य है कि आज सोम की अमावस्या को आपको ग्रंथ के पूजन का सौभाग्य मिल रहा है।